आस्था जब अनियंत्रित भीड़ में बदल जाती है तो वही श्रद्धा एक ऐसी त्रासदी का रूप ले लेती है जो कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। और इस बार ये दर्दनाक घटना सामने आई है बिहार के नालंदा में, जहां मगड़ा मेले के दौरान शीतला माता टेम्पल में हुई भगदड़ ने 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली थी। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम इस घटना के हर पहलू को समझेंगे। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर यह एक सिस्टम की विफलता है? क्या जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है या आम जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब ये हादसा हुआ। मगड़ा मेले का आयोजन कोई अचानक नहीं हुआ था, यह एक पारंपरिक आयोजन है जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शीतला माता के प्रति गहरी आस्था है और यही वजह है कि इस बार भी करीब 25,000 से ज्यादा लोग मंदिर परिसर में पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद वहां पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जैसे ही भीड़ बढ़ी, धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और वही हुआ जो हर बार होता है दोस्तों। भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, चीख पुकार मच गई और कुछ ही मिनटों में 9 लोगों की जान चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ प्रशासन या फिर हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? घटना के बाद प्रशासन जरूर सक्रिय हुआ, कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन क्या ये सब काफी है? क्या इससे उन परिवारों को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम एक और हादसे के इंतजार करेंगे? सच तो ये है कि भारत में यह एक पैटर्न बन चुका है दोस्तों, और हादसा होता है, जांच बैठती है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन असली सवाल वही का वही रह जाता है कि आखिर गलती कहां हुई? अगर हम इस घटना को गहराई से देखें तो सबसे बड़ी चूक प्रशासन की नजर आती है, क्योंकि जब किसी आयोजन में हजारों लोगों को आने की संभावना हो तो भीड़ प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए थी। बैरिकेटिंग, एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रास्ते, पर्याप्त पुलिस बल और मेडिकल सुविधाएं, ये सब बेसिक चीजें हैं और जो हर बड़े धार्मिक आयोजन में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया और यही लापरवाही एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। लेकिन क्या सिर्फ प्रशासन को दोष देना सही है? शायद नहीं, क्योंकि इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वो है आम जनता का व्यवहार। हमारे समाज में एक मानसिकता बन चुकी है दोस्तों कि हमें हर हाल में सबसे पहले पूजा करनी है, चाहे उसके लिए धक्का मुक्की ही क्यों ना करनी पड़े। यही जल्दबाजी और अनुशासनहीनता कई बार हालात को खतरनाक बना देती है। अगर भीड़ खुद संयम और अनुशासन बनाए रखे तो कई हादसे टाले जा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अक्सर नहीं होता। लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये स्थिति बेकाबू हो जाती है तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों कि आखिर वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? कब कोई बड़ा नेता या वीआईपी मंदिर में आता है तो सुरक्षा के कई इंतजाम किए जाते हैं, हर जगह पुलिस तैनात होती है, लेकिन जब आम जनता की बारी आती है तो वही सुरक्षा व्यवस्था गायब नजर आती है। क्या आम लोगों की जान की कीमत कम है? क्या उनकी सुरक्षा उतनी जरूरी नहीं है? ये सवाल आज हर किसी के मन में दोस्तों है और इसका जवाब सिस्टम को देना होगा। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि सिर्फ सवाल उठाने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और सबसे पहले प्रशासन को हर बड़े आयोजन के लिए पहले से प्लानिंग करनी होगी। भीड़ के अनुमान के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जैसे सीसीटीवी, ड्रोन मॉनिटरिंग और रियल टाइम क्राउड कंट्रोल सिस्टम। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे ताकि लोगों को समझाया जा सके कि उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें अनुशासन बनाए रखना चाहिए। वहीं आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें ये समझना होगा कि पूजा अर्चना से ज्यादा जरूरी हमारी जान है। अगर कहीं ज्यादा भीड़ है तो वहां जाने से बचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए,
क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। और आखिर में यही कहना चाहूंगी कि आस्था और श्रद्धा हमारे समाज की ताकत है, लेकिन ये यही आस्था बिना व्यवस्था और संयम के होती है तो वो एक खतरनाक रूप ले लेती है दोस्तों। और नालंदा की ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी और हर बार कोई ना कोई परिवार उजड़ता रहेगा। अब फैसला हमें करना है दोस्तों कि हम इसे सिर्फ एक खबर मानकर भूल जाएंगे या फिर इससे सीख लेकर अपने सिस्टम और अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या हम खुद? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।